अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं और वो व्यक्ति हमारी बात को कितना मान लेता है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कितना मानता है, हिंदी में उसको कहते हैं संप्रेषण। तो हम अपनी बात को कहते हैं, उसके बाद जाता है, फिर वो कहता है तो हमारे पास आता है। तो ये बहुत बड़ी कला है और इस पर अनेक बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव करिए, कैसे इसको। तो बचपन से आप शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है 5 साल 10 साल में आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे, बोलने की कला हो जाएगी। आपके अंदर से जो लज्जा है या साइनेस जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाएगा। आप स्टेज पर बैठ जाओ, स्टेज पर चले जाओगे और आपको कोई डर नहीं लगेगा। ये चीजें बचपन से जब हो जाएगी तो आगे चल करके आप अच्छा कम्युनिकेट करोगे। और अगर नहीं करोगे तो जीवन भर लज्जा में रहोगे, बोल नहीं पाओगे, अपनी बात को कह नहीं पाओगे। तो दुनिया बड़ी बदलती जा रही है, बहुत बदलती जा रही है। अभी तो आप जब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए बीएससी पहुंचेंगे तो देखेंगे कि ये दुनिया कितनी बदल चुकी है। केवल एक चीज व्हाट्सएप में मार्क जुगरबर्ग ने केवल एक चीज जोड़ दिया, मेटा एआई। केवल एक चीज व्हाट्सएप के साथ उसने जोड़ दिया, मेटा एआई। और मार्क जुगरबर्ग कल का न्यूज है कि वो दुनिया का सबसे धनी आदमी में दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है, क्योंकि मेटा एआई का इतना प्रयोग हो रहा है कि उसकी आमदनी जो इतनी बढ़ गई कि वो दुनिया के सबसे धनी आदमी में दूसरे नंबर पर है। और मुझे लगता है कि हो सकता है वो पहले पर ना हो, क्योंकि उसकी आमदनी जो बढ़ती जा रही है मेटा एआई से, वो आमदनी और बढ़ती जाएगी और लोग प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो दुनिया के धनी आदमी के पहले नंबर पर भी पहुंच सकता है। तो रोज बदल रहा है। तो उसमें बदलने में आपको धीरे धीरे हर चीज में सुधार करना है। तो हम शुरू करते हैं और इसके लिए जो रोज का काम आपका है कि इस ब्रह्मांड के लिए, इस धरती के लिए, इस पेड़ पौधे के लिए, इस दिन के लिए आप क्या करिए? कृषि धन्यवाद। तो बोलिए मेरे साथ, thank you to your teachers, thank you to your ma'ams, thank you to your mother, thank you to your father, your family, everything you use। जिस चीज का आप प्रयोग करते हैं जो आपको सहयोग करता है, जैसे बिजली हमको सहयोग देती है, बल्ब हमको सहयोग करता है, तो ये न जानिए कि निर्जीव है। मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जैसे हम एनर्जी से बने वैसे सारी चीजें एनर्जी से। इसलिए ये न जानिए कि बल्ब सुनेगा नहीं। आप बोलिए कि बल्ब को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि रात भर वो आपके लिए सेवा करता है। अपने बिस्तर को, क्योंकि बिस्तर भी आपकी सेवा करता है। अगर बिस्तर ठीक नहीं रहेगा तो आप ढंग से सो नहीं। तो इस तरीके से जितनी चीजें आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, उन सारे चीजों को आप धन्यवाद दीजिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई आपको बुरा भला करता, आलोचना करता है, वो उसको भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। जैसे जब आपसे कोई ये कहे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम क्या करोगे, तो आप गा दीजिए कि आपके पास आपके रेस के घोड़े में एक एड़ लगा रहा है। आपने कहा अच्छा मैं करके दिखाऊंगी, तो आपके लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं? तो आलोचना करने वाले, बुराई ढूंढने वाले, ये भी आपके लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए इनको भी धन्यवाद बोलिए। अगर कोई आपको बुरा कहता है, आपने सुन लिया, तो आप नाराज मत होइए, रिएक्ट मत करिए, बल्कि ये कहिए कि आपको वो रहे ना रहे आपके सामने, उसको बोलिए
कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरी कमी ढूंढा है। तो इस तरीके से आपको एक, इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जितने भी चीज किताबें पढ़ेंगे आप आज में चलकर, अभी तो हम बोल रहे हैं, आप बच्चे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोचते हो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि हम पिता हैं और हमारे पिता हमारे बच्चे। फादर समझते, वो इतना होशियार जान लेते हैं। वो टीचर को भी समझते हैं कि ये क्या पढ़े हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम पढ़े। तो ये चीजें हैं, इसको भुलवा दीजिए। और वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है जो सबको आप धन्यवाद देते हैं, तो फिर धीरे धीरे लोग आपके पास आलोचना बंद कर देते। तो इस तरह से तो सबसे पहले हु इज कमिंग फर्स्ट, अरे वाह, दोनों बराबर उठी है, थैंक यू वेरी मच। जैसे ये उठी है वैसे ये भी। माय नेम इज साक्षी यादव, आई रीड इन क्लास 7। मैं आप सबको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक लड़का था, वह अपने दादाजी से मिलने गांव गया। उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप सक्सेस कैसे हुए, तो उसके दादाजी ने मुस्कुराया और फिर वह बोले कि बेटा मैं बाद में बताऊंगा। तब उसके बाद वह लड़का जिद करने लगा। उसके बाद उसके दादाजी उसे एक पौधे की दुकान पर लेकर गए। वहाँ से वह 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और उन्हें वह घर लेकर आए। तब वह एक पौधा आंगन में और एक पौधा घर के अंदर लगाते हैं। तब बच्चा बोलता है कि दादाजी आप ये एक अंदर और एक बाहर क्यों लगाए हैं। तब दादाजी बोलते हैं कि ये तुम बताओगी कि इसमें से सबसे बड़ा पेड़ कौन बनेगा। तब उसके बाद बच्चा कहता है कि दादाजी ये भी घर के अंदर वाला बड़ा पेड़ बनेगा, क्योंकि इसे ना ही यह बहुत सुरक्षित है, ना ही इसे तेज धूप लगेगी और ना ही आंधी तूफान इसका कुछ कर सकती है। तब फिर उसके बाद कहता है और बाहर वाला पौधा तो आंधी तूफान और बारिश हो रही तेज धूप से सुरक्षित नहीं है। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि ठीक है, ये भविष्य में पता चलेगा, तुम जब आओगे दोबारा तब बताना। उसके बाद वह अपने मम्मी पापा के साथ शहर चला जाता है। वह अपनी स्टडी में व्यस्त हो जाता है। उसके बाद वह 2 साल बाद जब वह अपने दादाजी के पास फिर आता है तो वह कहता है दादाजी अब आप बताइए कि आप कैसे सक्सेस हुए, अब की बार आपको बताना पड़ेगा। तब दादाजी कहते हैं तुम्हें वो पौधे याद है जो तुमने कहे थे कि अंदर वाला बड़ा होगा, चलो देखते हैं। तब लड़के ने देखा कि बाहर वाला बहुत बड़ा हो चुका था, उसकी चारों तरफ शाखाएं फैली हुई थी और अंदर वाला पौधा वैसे ही वैसे छोटा पड़ गया। उसके बाद दादाजी बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। ये बाहर वाला पौधा सभी कठिनाइयों से लड़ता रहा और मजबूत एक पेड़ बना, और अंदर वाला पौधा हमेशा सुरक्षित रहा, जो कि वह कमज़ोर ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उन्हें चुनौती समझ के हमें उनको दूर करना चाहिए। जीतेंगे हम ये वादा है, जीतेंगे हम ये वादा है, कोशिश हमेशा ज़्यादा है, कोशिश हमेशा ज़्यादा है। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत हमारा इरादा है। थैंक यू। कहानी बताया है और आपको एक लाइन में मैंने लिखाया है, मैं लिखे हुआ तो फिर से लिख लीजिए। जैसे डायरी और पेन बिल्कुल सामने रहनी चाहिए, ओपन रखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप फिर जाएंगे याद करके लिखेंगे, 1 सेकंड में मिस हो जाता है। हम सोचते हैं कोई चीज पता चला, उसी बीच में कोई ठोक दिया तो जो हम सोचे रहते हो गायब हो जाता। फिर सोचते क्या मैं सोचा, क्या वो इतनी गहराई में चला जाता है कि उसका पता ही नहीं कि फिर कभी आएगा दिमाग में कि नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छी कहानी है। एक लाइन में मैंने लिखाया है कि रिस्क और लक दोनों ये भाई भाई है या बहन भाई। रिस्क और लक, जो रिस्क नहीं लेगा उसकी लक नहीं बनेगी। और इस दुनिया में रिस्क ही लेना है। अगर बच्चे को गिरने से
अगर वो डरता है और खड़ा नहीं होता है, उसे ये डर लगती है गिर जाएगा, तो जीवन में कभी चलना नहीं सीखेगा। चलना सीखेगा? अगर एक छोटा सा बालक बालिका, अगर ये घर वाले डरें कि ये खड़ा होगा या होगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, तो क्या वो चलना सीखेगी? क्या वो चल पाएगी? बोलो। नहीं, तुम्हें नहीं मेरी बात। छोटे बच्चे चलना नहीं जानते, घुटनों के बल चलते रहे। और अगर हमारी माँ या पेरेंट्स या कोई उसको खड़ा करके चलने के लिए नहीं सिखाता कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, तो क्या हम चल पाते कभी? तो रिस्क हर जगह है, और जो जितना ज्यादा सोच समझ करके रिस्क लेता है वो उतना ही बड़ा आदमी है। बिना रिस्क लिए तो देखो वहां पर उसने बता दिया पेड़ के बारे में, इस सिक्योरिटी से बाहर हो गए। मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पल्लवी फ्रॉम क्लास 6। आज हम आपको भाग्य के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती होगी। हम भाग्य को नहीं मानते। अगर हम भाग्य को मानने लग जाएं, हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और जब हमारे जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा तो हम कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल। खुद को कभी गिरने मत दो, खुद को कभी गिरने मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। खुद को कभी गिरने मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। खुद को कभी गिरने मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छों को जाने मत दो, बुरों को अपनाओ मत। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Haranjan. I read in class 5th. My father name is Mr. Dinesh Kumar. My mother name is Mr. Sasikala Bharti. I am 11-year-old. My is a good teacher. My mother is a good homemaker. Reading is my hobby. My grandfather name is Mr. Harilal Master. My grandmother name is Mr. Kesari Devi. Thank you. आप बनना क्या चाहते हैं? I become a professor. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम हसन फ्रॉम क्लास 7। जुनून चाहिए लक्ष्य पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जितने भी कम्युनिकेटर होते हैं, दुनिया के माने हुए जितने भी वक्ता हैं, ये सब कहानी कहते हैं। बिना कहानी के कोई बढ़िया कम्युनिकेटर हो नहीं सकता। सभी लोग कहानी कहते हैं। जैसे ओशो, अभी तो तुम लोग बच्चे हो, जो लोग होंगे हमारे सभी हैं, ये हो सकता है आप ओशो के बारे में कुछ पढ़े हैं, सुनते हैं। ओशो दुनिया के ऐसे आदमी थे कि जो अपनी बातों से घुमा देते थे। जैसे उनके अंदर एक कल्पना थी कि जब हमारे देश के कृष्ण, जिसको काफी उनके बारे में उन्होंने बोला भी है, लॉर्ड कृष्ण, जब वो बोलते थे, बांसुरी बजाते थे, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होकर चले आते थे। वहां से उनकी प्रेरणा है कि मैं कैसे बोलूं कि मैं लोगों को पश्चिम जा रहे हैं, मैं पूरब को। और वो जबरदस्त कहानीकार थे, कहानी बनाते थे। कहानी दूसरे की नकल नहीं करते, कहानी बनाते थे। तो कहानी बनाते थे तो उसमें उनके मुख्य पात्र थे एक नसरुद्दीन। उसका नाम नसरुद्दीन ही है, जो उनका कहानी का मुख्य पात्र है, नसरुद्दीन। तो वो कहते रहते थे, उसी से मिलते कि नसरुद्दीन की वाइफ ने ये कहा था, ये कहा तो वो कहा। कहानियां, तो कहानी को आप धीरे धीरे दूसरे की कहानी कहिए, और कुछ दिनों में आप अपनी कहानी ही बना लीजिए। तो जब कहानी आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे चल करके एक बढ़िया कम्युनिकेटर बनेंगे। चलो आओ, कौन है? Good morning to all of you. My name is Anuradha. When you don't like rule, follow the rule. Go on the top and change the rule. Thank you. If you don't like rule, follow the rule. Go on the top
and change the rule. देखा तो चलो कहानी भी आया, बोले कितने लोग आया। हेलो, कौन कौन होगा? चलिए इधर से बोलिए, आओ। Good morning to all of you. My name is Shreya. I read in class 6. एक बार एक लड़का बुरी संगति में फंस गया और वह बहुत ज़्यादा शरारती हो गया था। वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। उसके माता पिता उसे समझाकर हार गए थे, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता था। तब उसके पिताजी ने उसे ये सबक सिखाने की सोची। वह एक दिन 1 किलो सेब लाए और उसे बुलाए और बोले कि इसे ले जाकर अलमारी में रख दो। वह लड़का उसे ले जाकर अलमारी में रख देता है और फिर 1-2 दिन बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि जाओ उस सेब को लेकर आओ। फिर वह लड़का जाता है और उस सेब को लेने जाता और देखता कि सारे सेब सड़ गए हैं। फिर वह अपने पिताजी से जाकर कहता है कि मैंने जब ये सेब रखे थे तो एक सेब सड़ा था और आज सारे सेब सड़ गए हैं। तो पिताजी से समझाते हैं कि जैसे एक सेब के सड़ने से सारे सेब सड़ गए, वैसे ही एक खराब संगति के लड़के में सारे लड़के फंस जाते हैं और वो भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए संगति का असर पड़ता है। थैंक यू। Good morning to all of you. I am Srishti. I am 9th standard. जो रूल है आप उसको फॉलो करिए और जब टॉप पे पहुंच जाइए और उस रूल को चेंज करिए। भूमिका बड़ी ऊंची चीज, बहुत बढ़िया चीज बताया ये कि जो वो भी उन किताबों को पढ़ता है या देखता है जो बड़ी अच्छी किताबें हैं, मतलब टॉप क्लास की हमारे पास होती हैं, उसमें से देख लेता हूँ कि इफ यू डोंट लाइक द रूल, यदि सरकार ने कोई रूल बनाया है और आपको पसंद है तो फिर क्या करना आपको? गो टू द टॉप, आप टॉप पर जाइए, टॉप पर जहां आपकी आवाज सुनी जाती हो वहां पहुंचिए और फिर चेंज द रूल। जो रूल अच्छा नहीं आपको लगता है कि ठीक नहीं है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उस रूल को आप बदलिए। ये कम कि आप उसकी शिकायत करोगे, उसे लड़ने लगोगे, फंस जाओगे। इसलिए अपने को टॉप पर पहले पहुंचाओ और टॉप पर पहुंचाओ, जैसे आपको मौका लगे बस तुरंत जो कोशिश करिए उस रूल को बदल दीजिए। यही सब तो करते हैं। तो Personality 5 ways to increase our personality. First, be a better listener. Second, read more. Third, be a supporter with other. 5. शेर से बड़ा कोई शिकार नहीं है, हमारे दोस्त से बड़ा कोई भिखारी। बड़ा कोई शिकार नहीं है, हमारे दोस्त से बड़ा कोई भिखारी नहीं। Love you. My name is Aruna Kumar. My father name is Mr. Zrika. He is a government. My name is Mrs. Rekha Devi. She is a good homemaker. I live at Birket. I read in class. Thank you. Want to become IAS officer. मेरे पापा ने एक बात सिखाई, दूसरे के चीज पर अपना हाथ जताना नहीं। अरे बेवजूद में किसी को सताना नहीं, जब तक बात भीग रही हो तो सही है। अगर सर के ऊपर पानी आ जाए, सारे कमीना हाथ पैर तोड़े घर आना नहीं तो आप यहाँ समाप्त किया जाता है, हमारा पीरियड लगने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।